हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पे आऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जितने भी हमारे नए दोस्त हैं, बिल्कुल नए दोस्त हैं, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को लिया होगा, यूज किया होगा अपनी फैमिली को या किसी को भी जब दिया होगा ना, किसी को सेम डे, किसी को वीक में, किसी को मंथली, उनको रिजल्ट जो आए ना, उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है, इतनी जल्दी काम कैसे कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है कि इतना जल्दी रिजल्ट देता है। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है भगवान, जिसको ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, हम जिस रूप में हम मानते हैं, पहले है भगवान, और दूसरा है विज्ञान। दोस्तों रियली बताऊं, इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज है, वो है विज्ञान, बस। और जो विश्वास आपका देते हैं किसी को, वो विश्वास काम करता है। और कैसे काम करता है, मैं इसके बारे में आप लोग साथ में डिस्कस करता हूँ, राइट। सो संजीव सर, क्या प्रोडक्ट पीपीटी शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। पहुंच गए सर वहां पे। कंप्लीट क्लियर? संजीव सर स्क्रीन पे पूरी आ रही है? क्योंकि कई बार टेक्निकल चीजें वैसे आगे, लेकिन अभी पीपीटी ओपन नहीं हुई है सर। ओके, नहीं हुई है। जी जी, बस मैं यही जानना चाहता था मैं यार। थैंक यू सो मच। इट इज ओपन सर। आप ठीक है? बिल्कुल क्लियर? यस 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 सर, यस। यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि दोस्तों, एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन यहां से मुझे लगता है मैं सही जा रहा हूँ, पीपीटी ओपन है, लेकिन बैक साइड में संजीव सर की मुझे हेल्प लेनी पड़ी, मुझे उनकी गाइडलाइंस लेनी पड़ी कि अशोक जी अभी प्रॉपर तरीके से नहीं है, आप उसको दोबारा क्लोज करो, दोबारा उसको रीओपन करो। तो दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट्स बेसिकली है, कब, कौन से और किस तरीके से देना है, इतनी बड़ी साइंस में मत जाइएगा। सिंपली हमें इस प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, आप अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। सो हम सभी लोग थैंक्स करते हैं वाइब्रेंट वीवा का। वाइब्रेंट वीवा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है हमारे लिए। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी मैं पहली बार किसी कंपनी को नॉलेज और एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी मैंने देखी हुई है, जो आपको और मुझे टाइम टू टाइम गाइड करती है। तो सबसे पहले वाइब्रेंट वीवा का थैंक्स करना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में वो नॉलेज देने के लिए, जो मैंने कभी सीखा है एज पर डॉक्टर बालू कोलार जी। एज पर डॉक्टर बालू कोलार जी, कंपनी के और भी सीनियर्स, उन सभी का, और मैं डॉक्टर सुमित बत्रा जी का तो थैंक्स पहले ही करता हूं, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आए हुए हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आए, मुझे जानकारी दी, मुझे इस कंपनी से अवगत कराया, और आज मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट्स के ऊपर में, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी हमारी, वो मेरी नहीं, वो सब कुछ जो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के साइंटिस्ट, हमारी कंपनी के एक्सपर्ट, जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी हुई एज इट इज मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, और बिना उसको किसी और रूप में डाइल्यूट किए हुए गया, ना आप और ना मैं, हम कभी किसी के सामने रिप्रेजेंट ना करें, राइट। कोई दिमाग नहीं लगाना, डोंट बी एविल, बहुत अच्छा मुझे टैग लगता है, बदमाशी नहीं। हम फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर, आखिर क्यों जरूरी है, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, एंड हाउ, वाई क्लियर होने के बाद में हाउ का होना बहुत जरूरी है, कि आखिर ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और किसे देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये सब कुछ अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा, ये सभी के लिए जरूरी है। रीजन, ये जो प्रोडक्ट्स है, बेसिकली हम जो न्यूट्रिशन में काम कर रहे हैं, हम ड्रग्स में काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी ड्रग्स में डील नहीं कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट में डील कर रहे हैं। अब सप्लीमेंट हमारे पास अलग अलग तरीके से आते हैं, मार्केट में और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं ना आज हम लोग, इसकी मेन इंपॉर्टेंट जो की नोट्स हैं, जो इसका मेन की है, वो है वेलनेस एंड इम्यूनिटी। हम इलनेस को तो जानते हैं, बीमार होने के बाद कहाँ जाना है हम सभी को पता है, लेकिन बीमार होने से पहले किसके पास जाना है, क्या लेना है, ये शायद आज बहुत कम लोगों को मालूम है। कुदरत ने हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज पहले से ही जो दूर करने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता दी थी, आज हम लोग उस ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर में बहुत सारे लोग एक एक करके आने शुरू हो चुके हैं। दूर किया जा सकता है अगर हमें बेस्ट इम्यूनिटी मिल जाए तो। आखिर क्यों जरूरी है हमें इम्यूनिटी की, आखिर क्यों जरूरी है हमें वेलनेस की? तो दोस्तों सबसे पहले तो
हम सभी को मालूम है कि पिछले 2 साल से हम सभी लोग एक ऐसे वायरस उसके अंदर में आ चुके हैं, उसके ऑरा में आने शुरू हो चुके हैं। आज हमें डर लगता है कि कब कौन किसको कोविड हो चुका है या किसको कौन से वायरस ने अटैक कर दिया और उसकी वजह से हमारी फैमिली को पहुंच जाएगा। उससे लड़ने के लिए, उससे हम जीत भले ही नहीं सकते हो, जिताना नहीं है उसको हमें या हराना नहीं है हमें, हमें हमारी बॉडी के अंदर ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैठा देना है। जो भी वायरस आता है, जो मालूम है या जो नहीं मालूम है, उन सबसे लड़ने की ताकत उसको मिलनी चाहिए। हमारी बॉडी को कैसे मिलेगी और क्यों चाहिए हमें, आखिर क्यों जरूरी है हमें अपनी इम्यूनिटी की? दोस्तों, इम्यून सिस्टम सिर्फ मेरा अपना स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे और उसके बाद मेरे पड़ोसी, जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी के लोग, और जिस सिटी या जिस सोसाइटी में, जिस स्टेट में रहते हैं, हमें हर किसी को इम्यूनिटी देना, बताना बहुत जरूरी है। मैं तो इम्यून सिस्टम मेरा स्ट्रांग है, मैं बाहर से आ रहा हूँ, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी में साथ लेकर आ रहा हूँ, और घर में आते अपने बच्चों से गले मिल रहे हैं, अपने माँ बाप के पैर छू रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को जाके वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें सबकी इम्यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है। राइट रीजन, क्योंकि जितने भी आज डिजीज एंड डिसऑर्डर आ रहे हैं, उनके कुछ कारण कौन कौन हैं ये पता तो नहीं चल पाता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी को इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट मिल जाए तो हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। कहां से मिलेगा हमें ये सारे कुछ? हम हर बीमारी, हर इन्फेक्शन, हर डिजीज, हर डिसऑर्डर से लड़ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए हमें इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट की बहुत सख्त जरूरत है, जो आज हमें प्रॉपर खाने से नहीं मिल पाता। हमारी बॉडी आज प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाती है। राइट, अब यहां पर हम बात करते हैं क्यों क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, और कैसे मिलेगी? वी आर थैंक्स कि इंडस वीवा ने आज हमें एक ऐसे बास्केट में वो सारे इम्यून बूस्टर्स, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके लिए हमें अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है, लेना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा घना जंगल है, ऐसा घना जंगल है जहां जाने के बाद हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लेना क्या चाहिए। हमें प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है, हम खुद डॉक्टर बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे होता ना कि बुखार की गोली ले ली, उसके बाद में ठीक हो गए, कल को बच्चों को दवा, बुखार हो गया, फीवर हो गया, हम केमिस्ट की दुकान पर जाके खुद ही डॉक्टर बन जाते, भाई साहब ये फीवर की गोली दे दो, पैरासिटामोल लेता दो। कब क्यों चाहिए नहीं मालूम है, लेकिन कंपनी को मालूम है, इंडस वीवा को मालूम है कि हम कोई ऐसा न्यूट्रिशन निकाले, ऐसा सप्लीमेंट निकाले जिसके लिए सोचने की जरूरत ना पड़े कब किसको क्या दे और क्या ना दे, किसकी बॉडी में काम करेगा, किसकी बॉडी में काम नहीं करेगा, भूल जाओ। राइट, तो आज आई पल्स, आई कॉफी, आई स्लिम, आई केयर एंड आई ग्लो एक ऐसा इम्यून बूस्टर है। इन सारे प्रोडक्ट में 3 इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी, और थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि दें या ना दें, सबके लिए हो सकता है। वेलनेस, आखिर ये वेलनेस है क्या चीज, क्यों जरूरी है वेलनेस? दोस्तों, एक बात मुझे बताइएगा, हम अधिकतर गाड़ी कोई परचेस करते हैं, मकान कोई परचेस करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी डेली उसकी सर्विस करवाते हैं, महीने, 2-3 महीने, 6 महीने में किलोमीटर के हिसाब से पता होता है कि हमें कब कब गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है नहीं कराएंगे तो गाड़ी खराब हो सकती है। मकान की सफाई नहीं करेंगे तो जाले लग जाएंगे और पूरा मकान भी खराब हो सकता है। टाइम टू टाइम झाड़ू पोछा लगाते हैं, गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, फिल्टर ऑयल चेंज करते हैं, हम लोग एयर प्रेशर को देखते रहते हैं, हर चीज देखते हैं। लेकिन हम अपनी बॉडी की सर्विस कैसे कराएं हमें नहीं मालूम है। बीमार हो जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, फीवर आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, हाथ पैरों में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, बीपी शुगर हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन ये ना हो, ये कोई नहीं बताता हमें, ये हमें कोई नहीं बताता। अगर पता चल जाए ना तो हम पहले अवेयर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, क्योंकि गाड़ियों की सर्विस इसलिए हो जाती है, हमारे साथ एक मैनुअल बुक मिलता है, कब कितने किलोमीटर में कितनी सर्विस और कितनी सर्विस के बाद कौन सा पार्ट चेंज होगा। लेकिन हमारी बॉडी की सर्विस कैसे होगी नहीं मालूम है, क्योंकि कुदरत ने एक गलती कर दी, हमें पैदा करते समय हमारी जिंदगी का मैनुअल बुक देना भूल गया। वो इंसान, वो जो ईश्वर अल्लाह है ना, वो हमें अपना हमारा मैनुअल बुक देना भूल गया कि कितनी उम्र तक कितनी सर्विस होगी और कितनी सर्विस के बाद कौन सा ऑर्गन चेंज होगा।
कब नौबत आएगी? इंडिकेशन तो मिलते रहते हैं हमारे, गैस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम आती है, कब्ज की प्रॉब्लम आती है, एसिड बन जाता है, घुटने में दर्द होता है, नींद नहीं आती ढंग से, ये सारे इंडिकेशन मिलते हैं, हम गोलियां खाकर दबा के बैठ जाते हैं। जिस दिन हमें इस वेलनेस की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि हर एक 5 में से एक इंसान आज हाई बीपी का पेशेंट हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुका है, 60% लोग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आ चुके हैं, इनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक योगा करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, कब किसकी बॉडी में क्या आ जाएगा हमें और आपको नहीं पता। 90% लोगों आज प्री डायबिटिक हो चुके हैं। बहुत से लोगों को मेरी बातचीत होती है, आपकी बातचीत होती होगी, तो लोग बोलते हैं मेरा बीपी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, शुगर बिल्कुल ठीक ठाक है। 90% लोग प्री डायबिटिक हैं, उनको ये नहीं पता कब वो बॉर्डर में एक कदम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारी इंडिया का बॉर्डर का कोई कानून नहीं चलेगा, फिर उसका कानून चलेगा। राइट, प्री डायबिटिक है, अभी समझ जाइएगा। 90% लोग आज किडनी पेशेंट हैं। पहले सुनते थे किसी को डायलिसिस हो रहा है, आज जहां देखो वहीं पर किसी को हफ्ते में डायलिसिस हो रहा है, किसी को मंथली डायलिसिस हो रहा है, किसी को 1 या 2 हो रहे हैं। बॉडी से पानी निकालना, ब्लड को फिल्टर करना है, ये सारी चीजें हो रही हैं, उसको खुद को नहीं पता बॉडी में पानी क्यों भर रहा है। हाँ भरे ना, ऐसा कुछ हो, किडनी फेल हो रही है लोगों की जो दोबारा नहीं मिल सकती है। कुदरत ने खुद शुक्र कि एक किडनी दे रखी है एक्स्ट्रा, उसको भी खराब करने में तुले हुए हम लोग, क्योंकि हमें वेलनेस की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है। इंडस व्यूआ कोशिश कर रही है कि आपको उस वेलनेस की इंपॉर्टेंस बता सके। अब हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया वायरस नहीं मारेगा हमको, सच बताओ असली बीमारी की जड़ क्या है पता है आपको? असली बीमारी की जड़ क्या है? हम अपने आप को फिजिकल हेल्थ तो ठीक रख रहे हैं, लेकिन हम बाकी की हेल्थ बिगाड़ रहे हैं, जो कि एज पर WHO फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारा कुछ जरूरी है। और रियली मैं अगर अपनी बात करूं, आप सभी की बात करूं, जितने भी लोग हमारे साथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आज उनको पता है कि इंडस व्यूअर के प्रोडक्ट को लेने से सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ मेंटेन होती है, परिवार को पिलाते हैं तो मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ भी बैलेंस होती है, अपने दोस्त पड़ोसियों को दिलवाते हैं तो सोशल यानी कि सामाजिक हेल्थ भी स्ट्रांग होती है, लोगों की दुआएं मिलती हैं और भगवान पे विश्वास बनता है कि कुदरत ने कुछ तो हमें अच्छा दिया। ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है, पांचों में इंडस व्यूअर से मिलती हैं। अब एक सवाल आता है हमारी जिंदगी के सामने, एक आईना, जिस आईने में हम लोग खड़े होकर देखते हैं तो सामने वाला चेहरा हमारा होता है। कभी अपने आप से पूछिएगा, कभी अपने उस दोस्त को बोलिएगा जो उस प्रोडक्ट को लेना चाहता है या नहीं चाहता है, नहीं चाहता तो उसको एक सवाल करना, आपका दवा ही आपका असली खाना है या आपका खाना ही आपकी असली दवा है? चूज आपको करना है। अगर दवाइयों पे डिपेंड होंगे, लाइफ कितनी बची हुई नहीं पता। 100 रुपए का टॉक टाइम आपको भी मिला है, 100 रुपए का टॉक टाइम हमें भी मिला हुआ है। 100 रुपए का टॉक टाइम कोई 10 घंटे में खत्म कर देता है, कोई 10 साल में खत्म कर देता है, कोई 50 साल में खत्म कर देता है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो 100 साल की टॉक टाइम 100 साल में खत्म करते हैं। हम किसी की जिंदगी में एड ऑन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी की अमर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ऐसी चीज तो दे सकते हैं कि कुदरत ने जितनी जिंदगी दे रखी होगी बिंदास जिएगा। जैसे कि हमारे दादाजी और नाना जी गुजरते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रात को खाए पिए और चुपचाप सोते सोते गुजर गए, कल तक तो अच्छे भले थे, बिना एम्बुलेंस, बिना हॉस्पिटल, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से नहीं ग्रसित हुए और चुपचाप चले गए। वो लाइफ चाहिए, कैसे मिलेगी? बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, जो बॉडी नहीं बना पाती है कुछ, और कुछ बाहर खाने में नहीं मिल पाता है। आज जितना हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खा रहे हैं, लेकिन हम पता कैसे करें, हम सब्जियां ला रहे हैं, अच्छे अच्छे फल ला रहे हैं, लेकिन सच बताओ दोस्तों, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, जनसंख्या तो इतनी है और जनसंख्या इतनी है और पैदावार इतनी है, तो जितना भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आज यूज किया जा रहा है, पेट तो भर रहे हैं हम लोग, अच्छे अच्छे सब्जियां खा रहे हैं, हाइब्रिड चीजें ले रहे हैं, केमिकल जो उसमें होता है, मजबूरी है। लेकिन मैं एक बात तो कहता हूं, अगर एक बीज से फल बना है, एक बीज से फल बना है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी जिंदा होगी जो हमारी बॉडी के लिए बनी हुई है, राइट? लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमें? क्लिनिकल ट्रायल्स।
अब हम हर फल और सब्जियों पर, हर साग सब्जियों पर, हर एक जूस पर, हर एक मार्केट की चीजों पर क्लिनिकली ट्रायल का तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन हम इंडस व्यूअर के प्रोडक्ट पर तो विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसानों के ऊपर ये क्लिनिकली ट्रायल्स हुए हैं कि इनको रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि एलोपैथिक 33% जानवरों पर चेक किया जाते हैं और इंसानों के लिए पास कर दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद 85% इंसानों पर चेक होने के बाद ही पब्लिश किए जाते हैं। सो वी आर लकी। पहली बात तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली क्लिनिकल ट्रायल से, आप बेहिचक, पेट में पल रहा बच्चा हो या 90 साल का इंसान हो, आप बेहिचक उसको दे सकते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब लोग आपसे सवाल करते हैं इस प्रोडक्ट को, कई लोग मेरे से पूछते हैं इस प्रोडक्ट को FSSAI मिला है क्या? तो मैं बोलता हूं मेरे भाई, इस प्रोडक्ट को जो जो सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं ना, उसके बाद तो सवाल ही खत्म हो जाते हैं। हलाल सर्टिफिकेट, क्योंकि हम इंडिया के साथ साथ अदर जो कंट्री में जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम यूके जा रहे हैं या अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं उनमें एक हराम तो नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल, ऐसा कोई ड्रग्स, ऐसी कोई अल्कोहल या कोई ऐसी चीज तो मिली नहीं हुई है जो हमारे लिए हराम हो। हलाल सर्टिफिकेट है, कौसर सर्टिफिकेट है, ISO 9001 2018 और GMP सर्टिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ऐसा नहीं किया गया जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर कोई ऐसा स्टेरॉइड तो नहीं डाला गया जो बॉडी को काम करने के लिए डाल दिया गया, बॉडी को नुकसान पहुंचाए, नहीं। टोटली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे काम हो रहा है इसका, राइट। इस कंपनी के प्रोडक्ट को, हर एक प्रोडक्ट को आयुष डिपार्टमेंट ने प्रीमियम कैटेगरी के सर्टिफिकेट से नवाजा हुआ है। प्रीमियम, राइट। जो किसी की उम्र, बीमारी या कंट्री वाइज या गर्म इलाका, ठंडा इलाका, उसकी बॉडी में काम करेगा, उसकी बॉडी में काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं देखा जाता, हर किसी को दिया जा सकता है। इंडस व्यूअर के जो प्रोडक्ट्स बेसिकली है मार्केट में और इंडस व्यूअर में एक सिंपल फर्क है बस। न्यूट्रिशन दो तरीके आते हैं, हार्ड न्यूट्रिशन जो टैबलेट, गोली और कैप्सूल के रूप में माध्यम से आते हैं, और एक होता है लिक्विड न्यूट्रिशन। हार्ड न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, उसके साथ उसको उतना पानी भी चाहिए, बॉडी में जाने के बाद, घुलने के बाद में आपकी किडनी, लिवर से फिल्ट्रेशन के बाद जाएगा। लेकिन इंडस व्यूअर के जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इसलिए जल्दी काम करते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं आयुर्वेद प्लस मेडिसिनल वैल्यू। जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस आयुर्वेद, उस प्लांट्स की, उस हर्ब्स की जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है वो निकाल लिया गया। मैं इसको बोलता हूं एलोवैदिक, मैं इसको बोलता हूं आयुर्वेद के उस मॉलिक्यूल्स में। और ये जाता कहां से है? आपकी लार ग्रंथि से। आप आईपल्स पीते हैं, आप आई कॉफी लेते हैं, आप आइसक्रीम लेते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट पीते हैं, आप नोट करना, जैसे मुंह में आने से पहले ही लार बन जाती है। अगर आप प्रोडक्ट को देख के, कई लोगों के मुंह में लार बन जाती है, जब कहते हैं जिसकी मुंह से लार खत्म हो जाए उसके अंदर बुढ़ापा चालू हो जाता है, उसके ऑर्गन बूढ़े हो चुके होते हैं, ये लार ग्रंथि जनरेट करती है। सबसे पहला प्लस पॉइंट प्रिवेंटिव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम जरूरी नहीं कि हम बीमार हो तो ले, ये तो ऐसे प्रोडक्ट है पहले लेना शुरू कर दो तो हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसे मेजर जो डिजीज या डिसऑर्डर होते हैं उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। होलिस्टिक, हेड टू टॉय, आपके सर से लेके पैर तक हर एक ऑर्गन, बॉडी बनी हुई है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना हुआ है हमारे सेल्स से। तो ये उस सेल्स को बहुत, कहते हैं कि एक बच्चे को दूध कितना चाहिए, जस्ट ड्रॉप, और हमें 1 गिलास दूध चाहिए। तो ये बहुत ही माइनर में जो सेल्स को चाहिए ये उसको क्योर करता है, बैलेंस कर देता है। सेल्स अपने टिश्यू को, टिश्यू अपने ऑर्गन को, ऑर्गन अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर देती है। तो आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज, डिसऑर्डर आता है, सर से लेके पैर तक उसको जाके बैलेंस एंड कंट्रोल और मैनेज करना शुरू कर देता है। अल्टरनेटिव, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई भी ले सकते हैं, सारे काम बेनिफिट करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं कॉफी पी, मैं डायबिटिक नहीं हूं तो मैं कॉफी नहीं पी सकता, मैं आई पल्स ले रहा हूं, मैं कैंसर है तो मैं नहीं ले सकता, नहीं। मेरी बॉडी में खून बन रहा है, मैं डायबिटिक नहीं हूं तो भी मैं चाय की जगह कॉफी और जूस की जगह आई पल्स रिप्लेस करके मैं ले सकता हूं। चॉकलेट भी खा सकता हूं, आइसक्रीम, राइट। हाँ, आई केयर नहीं ले सकता, वो लेडीज के लिए। अभी क्यों ले सकते बताएंगे अभी हम। सबसे पहला प्रोडक्ट आई पल्स। दोस्तों सच बताऊं, मैं और आप में से बहुत सारे लोग ने इसको बहुत सारे नाम दिए, जीवन दैनी नाम दिया हुआ है, संजीवनी नाम दिया हुआ है। मैं तो बोलता हूं अलादीन का चिराग है ये पूछता है क्या विश चाहिए, जिसको जो बताते हैं वो करता ही करता है। जो हम नहीं बता पाते हैं, ना तो डायग्नोज में आ पाता है, ना एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये उसको भी जाके कंट्रोल, बैलेंस और क्योर करता है।
रीजन, क्योंकि ये हमारी बॉडी को सबसे पहले इम्यून सिस्टम, इम्यून बूस्टर देता है। आज कोविड में भी सारे दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने एक ही बात पे जोर दिया, एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून बूस्टर बॉडी को चाहिए। ये दोनों चीज प्रोवाइड करती है। 2020 के बाद लोग इम्यून बूस्टर की और एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, हम तो 2014 से बात कर रहे हैं। ये इम्यून बूस्ट करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन बॉडी को दे क्या रहे हैं हम लोग? हम बॉडी को दे रहे हैं एंटीबायोटिक। अब ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक में फर्क क्या है? मैं तो अपने शब्दों में एक बार बोलता हूं, एक होती है सगी माँ और एक होती है सौतेली माँ। माँ तो दोनों ही है, दोनों प्यार करती हैं, दोनों खिलाती पिलाती हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आपसे बेहतर और मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। एक हीलिंग करती है, पुचकार के कहते ना कि बच्चा बोलता है मुझे रोटी नहीं चाहिए, दाल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, माँ बड़े प्यार से एक बेटा एक बेटा आने वाला, एक बेटा एक थोड़ा सा एक घुट मार लो, एक घुट मार लो, वो जो माँ होती है वो पिला देती है। और जो सौतेली माँ होती है ना, मार मार के खिलाती है, राइट? तो हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। डॉक्टर और मेडिसिन हमारी जिंदगी में बहुत अहम रिश्ता रखते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है, डैम टूट जाता है, जब घर का प्लास्टर टूट जाता है, दीवारें टूट जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ देर के लिए चीजों को रोकना पड़ता है, बिल्ली फट्टे लगाने पड़ते हैं, इंजीनियर आते हैं, वो चीज हमें जरूरी है। लेकिन जिंदगी भर हमने पूरी लेंटर डालने के बावजूद भी हमने उसको पूरा का पूरा वैसे कर दिया, लाइफ बिगड़ जाती है। आईपस में असाई बेरी एंड टोटल 15 बेरीज और फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर में। ये सबसे पहले दिल को प्रोटेक्ट करता है। पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी ना 4 मंजिल की है, 4th फ्लोर की है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और कमर के बाद चौथा फ्लोर। चारों फ्लोर को पानी की सप्लाई करता है। अगर मोटर बंद हो जाए तो हाँ, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है। इस हार्ट को पहले प्रोटेक्ट करती है, इस हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अगर नहीं करेंगे तो ये मेजर रिस्क फैक्टर हमारी बॉडी में अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा मुखिया है हमारी बॉडी का जो हर किसी को चीजें सप्लाई करता है। नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाता तो क्या क्या चीजें होती हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ना एक सगी मां, अब देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर में जाकर जो भी हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन, किसी टिश्यू, किसी आर्टरीज में, किसी सेल के साथ जाके वो स्टोर हो जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपके यूरिन, आपके स्टूल और आपके पसीने के रास्ते से, कफ के रास्ते से, वॉमिटिंग के रास्ते से बाहर निकालता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर में ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइसेस पे काम करती है। ये सीक्वेंस में रखती है, सेल्स कंडक्टिविटी का काम करती है ये, राइट? बॉडी को अगर मैं बात करूं कि विटामिन सी, विटामिन ई का एक साथ कॉम्बिनेशन चाहिए। विटामिन सी और विटामिन ई अगर एक साथ नहीं मिल पा रहा है तो बहुत सारी चीजें बॉडी को नहीं मिल पाती हैं, राइट? अब ये हमें जो मिल रहा है ये टोटली प्लांट बेस पे मिल रहा है, फ्रूट्स एंड हर्ब्स से बनाया गया हुआ इसके अंदर में। और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोग बोलते हैं ऐसा काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके लिए जो मेन हमारा जो पहला यूएसपी प्रोडक्ट है ना, वो है असाई बेरी। असाई बेरी को सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जहां एनाकोंडा की शूटिंग हुई रेन फॉरेस्ट में, राइट? अब असाई बेरी हार्ट सपोर्ट है, मैं आपको पहले ही बता चुका, दिल को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट फॉर एंटी एजिंग सपोर्ट। जितने भी एक्ट्रेस है, ऐश्वर्या या अदर लोग हैं, वो अपनी उम्र को कम रखने के लिए, अपनी उम्र से कम रहने के लिए, जिनकी बढ़ती उम्र होती है ना, 30 साल के दिखते 50 साल के हैं, ये एंटी एजिंग, मैं बोलता हूँ हेल्दी एजिंग पे काम करती है। आपकी बढ़ती उम्र रोक देती है, आपके स्किन, आपके ऑर्गन्स की। असाई बेरी में जो मैंने एज पर गूगल में बाकी जो सर्च किया, आप भी करेंगे तो असाई बेरी के अंदर बेसिकली विटामिन ए, B1, B2, B3, विटामिन सी और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन, राइट? देन ओमेगा की बहुत सख्त जरूरत होती है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। एक झाड़ू लगाता है, एक पीछे से फ्लो लेके आता है और एक बॉडी तक पहुंचाता है। ये सब चीजों की हमें एक साथ जरूरत पड़ती है, तो वो ऑलरेडी इस आई पल्स के अंदर में है। ल्यूकेमिया सेल्स को किल करती है, ल्यूकेमिया सेल्स को किल करती है, जो बॉडी के अंदर में कैंसर सेल्स। देखो हमारी बॉडी में सेल्स तो बनेंगे, हम इतने से स्पर्म से आज हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं। बचपन में हड्डियां छोटी थी और आज देख लो कितनी बड़ी हो चुकी हैं।
सेल्स तो बनेंगे और बिगड़ेंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन सेल्स बनने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जहां पर वहां पर कैंसर और ट्यूमर और गांठ बननी शुरू हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो स्टोरेज करती है ना, अगर मैं बोलो ब्लड कैंसर की बात करूं, ल्यूकेमिया सेल्स को ये किल करती है, ल्यूकेमिया सेल्स को किल करती है, सेल्स के बनने बिगड़ने के प्रोसेस को चालू कर देती है। इसका जो ऑरिक स्कोर है असाई बेरी का, वो 1,02,700 ऑरिक वैल्यू है। बहुत सारे मार्केट में लोग बोलते हैं कि सर हमारा ऑरिक स्कोर ज्यादा है। मैं बोलता हूँ ऑरिक स्कोर ही ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी है। और क्यों चाहिए ऑरिक वैल्यू हमें, इस पे भी बात करेंगे अभी हम लोग। बेसिकली इसके अंदर फ्रूट्स एंड बेरीज और नट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो हमारे आईपल से ऑटोमेटिकली जा चुकी होती है, जो हम इतना सारा कुछ नहीं खा पाते हैं, राइट। डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स में आपको बता चुका हूं, ल्यूकेमिया सेल्स को कैंसर क्या वो डिस्ट्रॉय करती है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, बोन कैंसर, इन सब में बहुत तरीके से काम आती है। आपको किसी को भी कीमो रेडिएशन दिया जा रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट है, उसके साथ दे देंगे तो रिकवरी फास्ट होती है, और बॉडी में जो अदर हेयर लॉस और स्किन का प्रॉब्लम होती है, उस साइड इफेक्ट को कंट्रोल में बैलेंस करती है। ऑटो इम्यून डिजीज पे बहुत अच्छा काम करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। ये इंस्पायर्ड होकर बनाया गया नासा स्पेस ड्रिंक AS10, नासा स्पेस ड्रिंक को बनाया गया उससे इंस्पायर होकर, क्योंकि जब कभी भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं ग्रेविटी से दूर और हैवी रेडिएशन के बीच में होते हैं, तो जब लौट के आते हैं उनको स्किन कैंसर हो जाता है। उनकी बॉडी में कई कहते हैं कई महीनों तक वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते, लेकिन इसकी वजह से बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी उसकी पूर्ति हो जाती है। 60 साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑलरेडी वैलिडेट हो चुकी है ये आईपल्स की वजह ऊपर में। इसके अंदर असाई बेरी की जो मात्रा है वो 14% है। इसको कई प्रोसेस के बाद में इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको ड्राई फ्रीज किया जाता है पाउडर फॉर्म में, इसलिए जो उसके कंटेंट होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। वरना कोई भी फल तोड़ते हैं, कुछ घंटों के बाद में उसका अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, वो खाने लायक होता है। और एक वैल्यू की बात करेंगे तो इसके अंदर बेसिकली 3.5 किलो ऑर्गेनिक गार्डन फ्रेश फ्रूट्स की प्रॉपर्टी जो 5,000 ऑर्गेनिक वैल्यू मिलती है, सिर्फ 60 ml में आपकी बॉडी को 60 ml में 7,000 ऑर्गेनिक वैल्यू मिलता है। 7,000, हम 3.5 किलो खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ 3.5 किलो नहीं है, हमें 7 रंग के फल और सब्जियां चाहिए जो बॉडी के हिसाब से चाहिए, नहीं ले पाते हैं, लेकिन 60 ml आप अपनी बॉडी को देते हैं। अब आपकी बॉडी में काम क्या क्या करेगा, मैं अगर बात करूं आईपल्स के बारे में, और इसके अंदर असाई बेरी के साथ साथ इसके अंदर क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, गूजबेरी, पाइनएप्पल, पियर्स, ये सारे बेरीज हैं, फ्रूट्स है इसके अंदर में। और अच्छी बात क्या है, सिर्फ जूस निकाल के नहीं दिया गया आपको, इसके साथ डाइटरी फाइबर का होना बहुत जरूरी होता है। विटामिन B1, B2, विटामिन C, विटामिन ऐसे कई ऐसे मल्टी विटामिन होते हैं जो बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, विटामिन B4 जल्दी से, राइट, वो सब कुछ है विथ डाइटरी फाइबर, राइट। काम क्या करता है ये, क्यों करता है, हमारे जो ऑर्गन है ना, हम आज जी रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज में, हम अपनी बीमारी को खुद असली वजह है। हमारे ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, आप सोचो उसको टाइम टू टाइम इसकी सर्विस नहीं करोगे, ये बॉडी भी मशीन है। ये रहा हमारा एयर फिल्टर, ये रहा हेडलाइट, ये रही, राइट, ब्रेक ऑयल, शॉकर ऑयल हमारे घुटने, हमारे पैरों में है, हमारा लीवर, हमारा किडनी, ये सब कुछ है। लेकिन हम इसको अगर टाइम टू टाइम इसको डिटॉक्सिफिकेशन विद फ्लैश आउट, बैलेंस, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट अगर एक साथ नहीं करेंगे तो ये अपने आप को बीमार करना खुद शुरू कर देते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स, पुअर डाइट, रेडिएशन, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, इन सब की वजह से हमारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोड को तोड़ना शुरू कर देते हैं, ये अपनी बीमारियां खुद बनाना शुरू कर देते हैं। इनको चाहिए क्या, 4 प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन विद फ्लैश आउट, बैलेंस, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। अगर ये चारों चीज मिल जाए, बॉडी अपने आप को ठीक करना जानती है। पूरी बॉडी केमिकल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं, आप अच्छी मूर्ति बना सकते हैं पीओपी और मिट्टी से। एक बात मुझे बताइएगा, मिट्टी मतलब सेल्स, अब उस सेल्स को मूर्ति बनाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पानी कम हो गया तो मिट्टी चटकने लगती है, दरार पड़ जाती है, और अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो मूर्ति बह जाती, बनती नहीं, शेप नहीं ले पाती है। तो कुदरत ने मल्टी, अगर मैं बोलूं कि ट्रिलियन सेल्स को इकट्ठा किया, और जो ग्लू दिया जना वो है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल कम होगा
तो प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो कोड़ हो जाएगा, स्किन सोराइसिस हो जाएगी, राइट, आप समझ रहे होंगे ना। अब होता क्या, पूरी बॉडी केमिकल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है और हर एक का पेयर है 2x4। मैं इतना मेडिकल साइंस में आपको नहीं लेके जाऊंगा। 2x4 का होता है, पुअर डाइट, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, इन सब की वजह से हमारा कोई एक इलेक्ट्रोड डिस्ट्रॉय हो जाता है, गायब हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो दूसरा वाला होता है, वो जो सिंगल हो गया, उसने अपने पड़ोसी दोस्त का एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। वो कहता तूने मेरा चुराया, मैं वो पड़ोसी को चुराता है। तो 1 2 2 4 16 16 32 32 64 ऐसे करते हुए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से चुरा लेना शुरू कर देते हैं। अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर खराब होता है, जो खराब होता है उसका पता नहीं चलता, लेकिन वो पूरे गुच्छे को खराब कर देता है। यही कुछ हमारी बॉडी के साथ भी होता है। आईपल्स, जो डेफिशिएंसी हुई ना, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ, खत्म हुआ, उसको जाकर उस फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालता है और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। और वही सेम प्रोसेस 2 4 16 32 बड़ी तेजी से एक दूसरे को रिकनेक्ट करते हैं, सेल्स कंडक्टिविटी पे अच्छा काम कर देते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बन रहा है, जो कुछ कह लीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की बात करेंगे, किसको स्टंट डालने की नौबत आ रही है, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा बन रहा है, एलडीएल एसडीएल, या आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेल्दी ब्लड प्रोटीन की कमी आ रही है, तो ये उस पर जाके बहुत अच्छा काम करता है, राइट। देन एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट की बात करेंगे, प्रोटेक्ट सेल्स। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और पूरे कोविड में आपने सुना होगा सेल्स मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग करो, सेल्स मेम्ब्रेन। तो दोस्तों आईपल सेल्स मेम्ब्रेन पे जाके काम करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, राइट। और आप देख रहे होंगे नीला, हरा और पीला, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जो सीक्वेंस में कुदरत ने बना के दिए हुए थे और बिखर चुके होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। वापस एंटीऑक्सीडेंट को, आरओएस यानी कि एंटीऑक्सीडेंट को वापस सीक्वेंस में रखता है। अब बॉडी के सेल्स कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है। मोबाइल फोन की बैटरी चेंज नहीं करते, हम उसको चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, तो वो कहता है, हमें एक इंडिकेशन आता है ना, चार्ज योर बैटरी, बैटरी लो, तो जैसे चार्ज करते हैं वापस सेल्स कंडक्टिविटी हो जाती है एक साथ में। तो ये पूरी बॉडी के सेल्स कंडक्टिविटी पर अच्छा काम करता है। इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, हमारे प्रोटीन्स को बिल्ड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्यूलर लेवल पर जाके काम करना स्टार्ट करता है, बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी से बाहर निकालता है। और आईपल्स के बारे में मैं एक बात और अधिकतर लोगों को खासकर बोलता हूँ, आप कि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन, कोई भी ड्रग्स, आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अपने आप से मत दूर करो, उसके साथ ऐड कर दो। लोग बोलते हैं कि सर मैंने डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने इसलिए मना किया होगा क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाके उन्होंने बोला होगा, जिसको बताया होगा, सर वो एक शख्स है, वो देना चाहते हो, कैंसर ठीक कर देंगे जूस पिलाकर। तो डॉक्टर कहता है मेरे पास क्यों आओ। मैं पर्सनली डॉक्टर से बात करता हूं, जब भी किसी से, मैं बोलता हूं सर आपका जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन ट्रीटमेंट या रेडिएशन या जो कीमो दिया जा रहा है, क्या हम इसको एक अच्छी क्वालिटी का जूस दे सकते हैं? क्योंकि ये किसकी बॉडी में खाना तो जा नहीं रहा, ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है ये, और डाइजेशन भी वीक है। अगर मैं उसको एक अच्छी क्वालिटी का जूस दूं जो बॉडी में मल्टीपल बेनिफिट दे सकता हूं, क्या उसको दे सकते हैं? डॉक्टर का बिल्कुल दो, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है दवा देने से पहले उसको कुछ खिला दो, जूस पिला दो। हम अच्छी क्वालिटी का जूस पिला रहे हैं, राइट। एंटी कैंसर बेनिफिट पहले अगर लेना स्टार्ट कर दें तो मैं इतना कहता हूं, हार्ट अटैक, कैंसर, मेजर डिसऑर्डर, डिजीज से बचाव हो सकता है। नर्वस सिस्टम, पार्किंसन, हाथ पांव यूं हिलते रहते हैं, गर्दन हिलती रहती है, पार्किंसन पे अच्छा काम करता है। मेमोरी लॉस, आज अल्जाइमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पहले 50 साल के ऊपर वाले होता था, आज तो 20 साल 30 साल के लोग भी, आपसे भी कई बार हुआ, फोन कान पे लगाया, डायल किया, नंबर मिला, फोन पे लगाया, भूल गए किसको लगाया था, बोलते हैं हेलो भाई साहब कौन बोल रहे हैं, फिर देखता अच्छा इसको मिला हुआ है। आज हम लोग, हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, इस पे अच्छा काम करता है। इंप्रूव मेंटल क्लैरिटी पर बहुत अच्छा काम करता है, राइट। देन एंटी डायबिटिक, इसके अंदर में फ्रुक्टोज है, सुक्रोज नहीं है। आप डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, और हम पहले लेना स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ साथ में बैलेंस करके रखता है। लो बीपी, हाई बीपी, हर किसी को बैलेंस रखता है, राइट। और लोग सवाल आता है सर डायबिटिक पेशेंट को देना मना होता है क्योंकि फल खाना मना है, तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देता हूं, अगर फल खाना मना है तो डायबिटिक पेशेंट को चुकंदर खाने के लिए क्यों दिया जाता है, उसको जामुन खाने के लिए क्यों दिया जाता है, उसको सलजम खाने के लिए क्यों दिया जाता है? एक्चुअल में फल खाने का मना नहीं होता, रसगुल्ले खाने मना होता है, सुक्रोज खाने के लिए मना होता है, जो चीनियों से बनती है, राइट। इसके अंदर फ्रुक्टोज है, प्लांट बेस्ड, यानी कि नेचुरल
पे ये मिठास इसकी प्लांट बेस है। आप बेहिचक उसको डायबिटिक, लो बीपी, सॉरी लो, अगर किसी को शुगर लो है या हाई है, प्री डायबिटिक, सबको दे सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, बिल्कुल दे सकते, देना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके एलडीएल और एचडीएल को बैलेंस करता है। एज लिमिट, बच्चों को जब शहद, न्यू बॉर्न बेबी को शहद चटाया जाता है, हम आईपल चटा सकते हैं। पेट में पल रहा बच्चों को अगर माँ को दिया जाए तो बच्चा भी हेल्दी और माँ भी हेल्दी, और मल्टीविटामिन जो हम लेते हैं सिंथेटिक, अगर इसको देना स्टार्ट कर दे तो अच्छा काम करना शुरू करता है, राइट। तो कभी भी दिल करता है वैसे 30 ml सुबह और 30 ml शाम को देना जरूरी होता है, बेटर, क्योंकि सुबह तो ले लिया, शाम दिन भर काम करता है, शाम को भी चाहिए, जो खपत कर दी हम लोगों ने। कोशिश ये कि सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक आप बिना ब्रश के लेंगे तो आपके लार ग्रंथि के रास्ते से जाते तो और अच्छा काम करता है। और सुबह लेने का सबसे बड़ा फायदा होता है, मैं आपको मेडिकल साइंस के सबसे बारे में बात करूं, हमने अपनी पूरी बॉडी को तो एसिडिक बना रखा है पहले से ही, एल्कलाइन होना बहुत जरूरी है। पानी को तो एल्कलाइन करें, बॉडी को एल्कलाइन कब करेंगे, जब आप उसको मॉर्निंग में लेते हो तो पूरी बॉडी को मॉर्निंग में एल्कलाइन फूड जा चुका होता है, दिन भर आपका अच्छा जाता है, राइट। तो 30 ml सुबह एंड 30 ml शाम को, बिना किसी का मेडिसिन बंद किए हुए इसको देना स्टार्ट कर दीजिएगा, डॉक्टर अपने आप मेडिसिन को क्लोज कर देगा, धीरे धीरे करते, आपको मुझे नहीं बंद करना है, ओके। देन आई कॉफी की बात करते हैं। अब एक आई कॉफी आते ही ना बहुत सारे सवाल मार्केट में हमें और आपको मिलते हैं, सर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ या मेरे को बीपी का प्रॉब्लम, मेरे को कॉफी मना है। कॉफी है लेकिन कॉफी नहीं है, यानी कि कैफीन नहीं है, राइट। कंट्रोल डायबिटिक विदाउट कॉम्प्रोमाइज द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ कॉफी। स्टारबक्स, सीसीडी, कैपुचिनो फेल स्वाद के मामले में, अरोमा है इसका, मतलब आपके घर में बनता है, महकता 2-3 घरों में जाकर है। ये काम क्या करता है, ये 2 फ्लेवर में है, ब्लैक कॉफी और क्रीमर कॉफी में, ये 2 में है। और काम क्या करेगा, पहले तो हम समझ लें डायबिटिक क्या चीजें हैं। डायबिटिक नॉट अ डिजीज, इट्स अ मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, इट्स अ मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। अब लोग बहुत डरे हुए हैं, मैं बोलता हूँ, आज पहले सुनते थे डायबिटिक, मधुमेह नाम की बीमारी, राज रोग सुनते थे पहले किसी को, ये राज रोग राजाओं को होता था, पैसों वालों को होता था। लेकिन उसके बाद मिथ्या चेंज हुई, मीठा खाने को होने लग गया। उसके बाद कुछ टाइम पे बोले कि ये टेंशन लेने वालों को हो गई है, जो लोग टेंशन लेते हैं। तो मैं एक सवाल अधिकतर लोगों से पूछता हूँ, एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही वो डायबिटिक हो चुका, टाइप 1 डायबिटिक हो चुकी है उसका, क्यों? ना तो वो अमीर है, ना उसको कोई टेंशन है, ना वो मीठा खाता है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, बॉडी में बीटा सेल्स बनने बंद हो चुके हो। कई रीजन होते हैं उसके, इतने सारे रीजन होते हैं, हमें पता नहीं चल पाता। हमें रीजन को नहीं समझना, हमें ये समझना है इसको कंट्रोल और बैलेंस कैसे किया जा सकता है, राइट। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक में, एक में इंसुलिन लेते हैं और एक में हम लोग टैबलेट लेते हैं। या तो टैबलेट ले रहे हैं ताकि वो बैलेंस हो सके, या तो हम इंसुलिन बनते नहीं है बॉडी में, हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जस्ट लाइक का एक की, एक चाबी होती है। इंसुलिन एक चाबी होती है, हमारी बॉडी के हर कोशिकाओं का ताला खोलती है, हमारी बॉडी के हर कोशिकाओं का ताला खोलती है। और उसके बाद का काम क्या होता है? उसके बाद होता है ब्लड का काम। ब्लड में हेल्दी प्रोटीन, अगर हेल्दी प्रोटीन नहीं है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो कैरी करता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज को कहता है ऊर्जा, यानी कि आग। आप समझिएगा, आप सारी चीज समझ पाएंगे। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा कहानियों के रूप में समझाने के लिए। अब जो, अगर लोहे का कटोरा नहीं होगा ना तो आग कैरी नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए ब्लड का प्रोटीन हेल्दी होना चाहिए। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होता है, अब बॉडी के हर जगह तक पहुंचना होता है, तो उस ग्लूकोज को कैरी करने के लिए हेल्दी ब्लड प्रोटीन होना चाहिए। और इंसुलिन एक चाबी होती है। अब चलो बाहर से चाबी तो ले ली हमने, ताला खोल दिया, लेकिन ताला कैसे खोलेंगे जब सारे ताले में जंग लगा पड़ा हुआ है? उसमें भी काम चाहिए। तो हर डायबिटिक पेशेंट आप सोचेंगे जो इंसुलिन लेते हैं वो और भी अदर मल्टीविटामिन, एनर्जी के लिए, घुटने के लिए, अपनी आइज के लिए, अपनी मेमोरी लॉस के लिए कितनी गोलियां खानी पड़ती हैं। अच्छा, खाने में ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, गलती एक ने की और सजा सारे ऑर्गन को मिल चुकी है। बट आई कॉफी बहुत बेहतरीन है ऐसे लोगों के लिए। कैसा भी मैं बात करता हूं, आज हम लोग पूरी दुनिया के अंदर हम लोग आज के टाइम पर सबसे मीठे हैं और इस दौड़ में सबसे पहले गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, राइट। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये होने की बहुत सारी वजह है। ग्रोथ फैक्टर बढ़ रहा है इसका, अभी इसे कंट्रोल करना जरूरी है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है, नहीं दिलाएंगे, नहीं आई कॉफी पियेंगे, नहीं प्रिवेंट करेंगे, तो ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों में आ सकती है।
तो मैं ज्यादा साइंस में नहीं देता हूं, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आखिर डायबिटिक के सिम्टम्स क्या 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 है। कई लोग सोचते हैं मैं डायबिटिक नहीं हूं। अगर किसी इंसान को यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है या रुक रुक कर आ रहा है, समझ जाइए ओवर ईटिंग, खाना खाता 2 घंटे आधे घंटे बाद फिर भूख लग गई, सो गए थे रात के 2 बजे, भूख लग गई, अचानक खाना खाने का मन कर रहा है, समझ जाइएगा। हार्मोन चेंज हो रहा है लेडीज में, संभल जाइएगा। वेट लॉस, अचानक वजन कम होने लग जाए, या तो फिर बॉडी ठीक है सिर्फ तोंद बाहर आ रही है क्योंकि सारा खाना हमारा कैलोरी में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, संभल जाइए। सेक्सुअल डिसऑर्डर, आज बहुत सारे घर टूट रहे हैं इसकी वजह से, राइट। फिट बर्न, हाथ पैरों में जलन, हाथी पांव हो जाना, हाथ पैरों में जलन हो रही है, कंट्रोल, समझ जाइएगा। अभी भी गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, अचानक झपकी आ गई है, पीछे बैठे हुए झपकी आ गई है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक नींद आ रही है, संभल जाइए। क्योंकि हमेशा टायर्ड रहते हैं, हमेशा दवाई लेते रहते हैं, चोट लग गई जल्दी ठीक नहीं हो रहा, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, ब्लड आइज है, संभल जाओ। प्यास पे प्यास लग रही, पानी पे पानी पी रहे, लेकिन हमारी बॉडी में प्यास नहीं बुझ रही है, या हमारे ऑर्गन खराब करना शुरू कर देती है। कहते हैं कि बिजली कम आए या ज्यादा आए, कम आई तो फ्यूज और ज्यादा आ गया तो ब्लास्ट। पैरालिसिस अटैक और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, इन सब का कहीं ना कहीं वजह एक डायबिटिक भी होती है, हम ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने ऑर्गन को धीरे धीरे खराब करते चले जा रहे हैं। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कुदरत ने हमारी बॉडी में पेनक्रियाज दिया था, एक इन्वर्टर दिया हुआ था कि जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी रहती है, जब हम खाना नहीं खाते हैं उस समय भी हमारे ऑर्गन को उसको ऊर्जा चाहिए, नहीं मिलता है तो ये धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इंडस व्यूवर ने, महर्षि चरक जी ने चरक संहिता में इस पौधे का जिक्र किया है, जो मधुमेह नाम की बीमारी में काम आता है, प्रिवेंट के नाम पे भी काम आता है। पहले के लोग इसको ऐसा काढ़ा समझ के बनाकर पिया करते थे, बीमार है या नहीं है तो भी। अभी सल्सिटर, इसको बॉटनिकल में सलासिया रेटिकुलाटा, हिंदी का नाम है सप्तरंगी, और इसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं काली हल्दी भी, राइट। ये श्रीलंका में मिलती थी, हमारे साइंटिस्ट ने इसको लिया, इसको उगाया, उसकी जड़ का एक्टिव मॉलिक्यूल्स लिया और CTRI क्लिनिकली ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया को दिया, तो पता चला कि ये बॉडी, हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट ब्लॉकर है। अब ये कार्बोहाइड्रेट ब्लॉकर क्या है, मैं इसको और अच्छी तरह समझाता हूं, क्यों जरूरी है कॉफी हमारी बॉडी में। दोस्तों, हमारे खाने के हम जो भी कुछ खाते हैं, रोटी चावल आटा गेहूं कुछ भी खाते हैं, हर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि चावल बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, गोभी बंद कर दो, आलू बंद कर दो। हर एक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैवी होता है, जो बॉडी उसको झेल नहीं पाती है। सिलेंडर और चूल्हे के बीच में रेगुलेटर होता है, सिलेंडर और चूल्हे के बीच में रेगुलेटर होता है, जो उतनी ही सप्लाई करता है जितनी जरूरत होती है। दो में से एक चल रहा है तो एक को सप्लाई करेगा, दूसरे को नहीं करता है, स्टोर करता है अपने साथ में। तो बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट ब्लॉकर का काम करती है। जितना आपके आंखों को, आपकी दिल, किडनी, लिवर, आपके ब्लड को, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, आपके फिल्टर, इनको जितनी चाहिए ना ऊर्जा उतनी सप्लाई करता है, एक्सेस को बाहर निकाल देता है और बाकी को बैलेंस कर लेता है। इसके साथ साथ जो कॉफी बीन्स दी गई हुई है, कर्नाटक में जगह कुर्ग की इस कॉफी बीन्स को उगाया जाता है, इसको रोस्टेट किया जाता है और इसके अंदर का एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो एज पर मेडिसिनल वैल्यू है वही लिया जाता है। 0 कैफीन, इसके अंदर कोई कैफीन नहीं है, राइट। आप किसी भी लो बीपी हाई बीपी वाले को दे सकते हैं। देन इसके अंदर में मुकना है, इसको मखमली बीन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा हेल्दी शुगर सपोर्ट पे जाके काम करता है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा उल्लेखन है, जो कि हमारे बॉडी में जाकर जो शुगर बनता है ना, उसको हेल्दी शुगर सपोर्ट में जाकर सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और 0 कैफीन है, मैं आपको ये बता चुका हूं, आप इसलिए बेहिचक किसी को दे सकते हैं, एज पर मेडिसिनल वैल्यू ही रखी गई हुई है। इसके अंदर और भी अदर हर्ब्स हैं, और भी अदर हर्ब्स हैं, क्योंकि एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया जाता ताकि इसकी कोई कॉपी ना हो सके। मैं इस आई कॉफी के बारे में एक ही चीज बोलता हूँ, ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक, अल्सर, बवासीर, खूनी बवासीर, माइग्रेन, यूरिक एसिड, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, इन सब पे और सेक्सुअल लिबिडो पे अच्छा काम करता है। आपकी आईज पे बहुत अच्छा काम करता है, आपकी मेमोरीज पे बहुत अच्छा काम करता है। जब कभी भी जिन बच्चों को लगता है एग्जाम आ चुके हैं, रात भर पढ़ना पड़ेगा, तो नेस्कैफे ब्रू कॉफी को लेने से अच्छा है आप इसको देना स्टार्ट कर देंगे, तो उस कॉफी तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, या आपकी बॉडी को एल्कलाइन भी प्रोवाइड करता है, राइट। इसलिए आप अपने बच्चों को आई कॉफी आप दें, डायबिटिक नहीं है फिर भी दें, डायबिटिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, नाक मात्र के बराबर, राइट।
सुटेबल फॉर ऑल डायबिटिक, यस बिल्कुल है। आप इसको देंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स यही हैं कि हम पहले डायबिटिक नहीं है तो हम पहले लेना स्टार्ट कर दें। आप उसको शुगर मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रुक्टोज है ऑलरेडी प्लांट बेस है इसके अंदर में, यानी कि जो मिठास प्लांट की होती है वही है इसके अंदर में, कोई एक्स्ट्रा सुक्रोज नहीं डाला गया हुआ है। आप कब कब लेना चाहिए? मेरा मन करता है दिन में 2 बार 3 बार भी लेता हूं, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट को 1 पाउच सुबह और 1 पाउच शाम को लगभग 100 से 150 ml पानी में लेना चाहिए अपनी मेडिसिन इंसुलिन के साथ में। आप नहीं बंद करेंगे, आपका डॉक्टर बोलेगा अब आपका शुगर लेवल बैलेंस होना शुरू हो चुका है, अब 500 से 250, 250 से 100, 100 से 50, डॉक्टर अपने आप आपको स्किप करेगा। लेकिन अब तक मैंने एक चीज देखी हुई है, मोस्टली लोगों की 3 से 6 महीने के अंदर में उनकी एलोपैथिक जो डोज होती है वो इतनी कम हो जाती है और एक पल के लिए उनका हटा भी दिया जाता है। दोनों में फर्क कितना है दोस्तों? लोगों का सवाल आता है सर क्या दवाइयां बंद कर दें, आगे चलकर कॉफी बंद कर दें? दोस्तों दो में से एक तो डिपेंड होना पड़ेगा। डायबिटिक को मैं बोलता हूं तड़ी पार। डायबिटिक एक सिंपल तड़ी पार की तरह से होता है, आप सिर्फ अपने आप को बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं। गलती से आपकी कॉलोनी में हंगामा उठेगा तो पहले आपको उठाया जाएगा। डायबिटिक का मतलब अगर या तो गोलियां खाते रहो, गोलियां बढ़ती रहेंगी, खाना बंद, रोटी बंद, चावल बंद, लाइफ कितनी बची है नहीं पता। सर्दी और गर्मी, इन 2 मौसम चेंज में हर एक डायबिटिक के साथ में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसको अटैक एक ही बार आता है, दूसरा बार फिर कभी नहीं आता, फर्स्ट एंड लास्ट। तो आई कॉफी को लेने से एक फायदा ये होगा दोस्तों कि आपकी मेडिसिन आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। कॉफी सुबह शाम लेने के बाद में आप डायबिटिक तो जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन एक आम इंसान की तरह आप रोटी भी खा सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, आपका शुगर शूट अप नहीं होगा और कुदरत ने जितनी जिंदगी दे रखी ना बिंदास जिएंगे। राइट? तो कॉफी पीकर दिन भर अच्छा काम करेंगे या मेडिसिन खा के आराम करेंगे, सोते रहेंगे, चाहिए क्या? ये आपको डिपेंड करता है। राइट? आप अपनी मेडिसिन के साथ लेंगे, कोई अपने आप को डॉक्टर नहीं बनेगा। इंसुलिन के साथ ले सकते हैं और धीरे धीरे कई बार क्या होता है हमारी बॉडी खुद इंसुलिन बनाना चाहती है, बनाती भी है, बीटा सेल्स एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं ये जाके वहां भी काम करती है। आप लो शुगर है तो भी आपको लगता है लो शुगर करती है, बिल्कुल ना लो करती है ना हाई करती है, लाके सीधे बैलेंस करती है एक जगह पे लाकर। राइट? एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप बच्चा हो घर में, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, बॉर्नविटा से ज्यादा अच्छा ये काम करता है बच्चों के लिए। आप दूध में दो, मिठास चाहिए, थोड़ी सी शक्कर मिला दो, गुड़ मिला दो और अच्छा काम उसको लगता है। राइट? आप दे सकते हैं, 50 शैशे होते हैं, आपको पता ही है। तो आई कॉफी हर इंसान को लेना जरूरी है। और आपको बता दूं इस समय रात को सर्दी, दिन में गर्मी, जितने भी लोग हैं प्लीज आई कॉफी यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर्दी का जितना भी गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल और जो ग्लूकोज स्टोर हो गया किसी ऑर्गन में, जैसी गर्मी आती है ना, कहते हैं कि सर्दियों में बर्फ पिघल चुकी थी और जैसे धूप पड़ी, गर्मी हुई, वो अचानक बाढ़ आएगी। तो कंट्रोल करने के लिए आई कॉफी यूज करना शुरू कर दीजिएगा, बैलेंस पर रहेंगे आप लोग। देन आई स्लिम। आई स्लिम लोगों का ये होता है सर ये सिर्फ मोटे आदमी को देना चाहिए नहीं, ये हर इंसान के लिए, आपके, मेरे, हमारे बच्चे, हमारे किसी भी उम्र की लेडी या जेंट्स के लिए है, हमारे दादाजी नाना जी के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये FB3 टेक्नोलॉजी पे काम करता है, फैट बर्न टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मोटा दुबला पतला से मतलब नहीं है, ये आपकी बॉडी का BMI बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल करता है। आज हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के अंदर में ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी में आप टीवी खोल के देख लो, रात के 10 बजे के बाद बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर बहुत सारे काम कर रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं दौड़ लगाता हूं, मैं खाना छोड़ दिया, मैं डाइट पे आ चुका हूं। वही गलती हो रही है ना, एक के चक्कर में आप बाकी को सजा दे रहे हो। बॉडी को मीठा भी चाहिए, चिकना भी चाहिए, उसको फाइबर भी चाहिए, उसको और भी तीखा भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमने सारा कुछ बंद कर दिया। आई स्लिम का जो फायदा है, ये 5 मेन पॉइंट्स है इसके। लो कैलोरीज, राइट? वेट मैनेजमेंट पे काम करता है, इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पहले जमाना गया जब हमें आटे में भी चोकर मिलता था हमारे सब्जियों में भी आलू भी बनते तो छिलके के साथ में आया करता था, सब कुछ हमने बदल दिया, अपने आप को रूटीन चेंज कर दिया। आज हम वो वहां तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम को ऐड कर सकते हैं। टोटली प्लांट बेस्ड और नेचुरल बेस पर है। इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो बहुत बेहतरीन, अभी आपको समझाऊंगा मैं। बाय 1 गेट इट फ्री। एक मोटापा 8 से ज्यादा बीमारियों को इकट्ठा करता है, न्योता देता है, इनविटेशन देता है। राइट? अगर मोटापा बढ़ गया, आप सोचो अगर ये तोंद बाहर आ गई, आपका दिल, आपका किडनी, आपका पेनक्रियास, ये सब उस मोटापे में दब जाते हैं। सोचो दोस्तों, आप खड़े हो, आप बस में जा रहे हो, आपके चारों तरफ खाली लोग खड़े हो जाए, आपको घुटन महसूस हो जाती है, तो सोचो हमारे ऑर्गन को वो चीजें नहीं मिल पाती है, इतनी घुटन हो चुकी है, उनको कैसे करना है।
राइट। उसी के लिए अब कंपनी ने एक साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ इसको, दुबला हो या मोटा हो, दुबला हो या मोटा हो, एक सुस्त और एक आलसी होता है, क्योंकि बॉडी में पेनक्रियाज लेवल इंसुलिन सिक्रिएशन नहीं होता, पेनक्रियाज लेवल प्रॉपर फंक्शनल काम नहीं करते हैं। तो कंपनी ने क्या काम किया, इसके अंदर में सल्सिटल डाल दिया, सलासिया रेटिकुलाटा डाल दिया, ताकि हमारा ऊर्जा, हमारी जो ऊर्जा ना, हमारा जो पेनक्रियाज लेवल है, इंसुलिन प्रोडक्शन वो अच्छी तरह से हो, जो कुछ खाना खाए दिल किडनी लीवर का फंक्शन अच्छा काम करे, राइट। तो ये एंटी डायबिटिक है। दूसरा है इसके अंदर में फोर्स कॉलिंग, पासड़ चूड़ पत्थर चूड़ पत्थर चटा, इस पौधे का नाम है पासड़ चूड़ पत्थर चूड़ पत्थर चटा। इसके बारे में कहा जाता है, एक तो ये पुदीने की जाति का प्रजाति है, ये जिस पत्थर के ऊपर होता है कुछ दिनों के बाद वो पत्थर ही गायब हो जाता है, खा जाता है। बिल्कुल सही सुना। जब आप इसको लेते हैं तो आपकी आंतों में जितना मल जमा हुआ है, हम सोचते हैं हमने कल खाया आज निकल गया, गलत सोच रहे हैं हम। कब का शाही पनीर मटर कोरमा चिकन मटन जो कुछ खाया होगा ना फास्ट फूड, वो सब स्टोर है, सब किसी न किसी कोने में रखा हुआ है। और सबसे ब्लेंडर मिस्टेक क्या होती है, हमारी जो आंतें हैं ना, हमारी आंतों कंघी की तरह होती है, कंघी देखिए ना आपने, उसमें मस्से बने हुए हैं, घेराव है उसके अंदर में। खाना जब उसके अंदर जाता है तो पचता है, पचने के बाद वो उसका जो उसके अंदर जो लास्ट मॉलिक्यूल्स निकलता है ना, वो उसको शक करता है। आज सारे पोर्ट्स भर चुके हैं, यहाँ के सारे पोर्ट्स भर चुके हैं, जैसा खाते हैं वैसे बॉडी से बाहर, चाहे खाना खाएं चाहे दवा खाएं, आपकी बॉडी को नहीं लगता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाता तो बहुत है लगता नहीं है। एक खाना खाते खाते दुबला हो रहा है और एक बिना खाए मोटा हो रहा है, मोर्बिड ओबेसिटी हो रही है, थुलथुलपन हो रहा है, वाटर बेस हो रही है। तो ये हमारी आंतों से सारा तारकोल चारकोल गंद पत्थर सब बाहर निकाल देता है। तो आप देखेंगे महीने 2 महीने में आप पेट में हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है इतना सॉफ्ट कैसे हो गया। सांस ले तो जिस सांस यहाँ लेके यहाँ तक अटकी हुई थी ना चेस्ट तक, अब सांस ले तो नाभि तक आपकी हवा आती है, ये फायदा होता है। दूसरा है सीसम इंडिकम, अब चारकोल तारकोल तो निकल गया, पत्थर निकलने शुरू हो चुके हैं। अब ये सीसम इंडिकम काला तिल जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर में जाने के बाद में ये घी तेल मक्खन निकालना शुरू कर देता है। आपको लगेगा बॉडी से चिकना चिकना सब बाहर निकलना शुरू हो गया। ब्लैक स्टूल के बाद में आपको झाग झाग बनेगा, वो सब बाहर निकलेगा, क्योंकि वही तो है बैड कोलेस्ट्रॉल, वही तो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे हार्ट के, हमारे ऑर्गन दिल किडनी लीवर के ऊपर एक चर्बी जमनी शुरू होती है। विजुअल फैट इंटरनल फैट को ये बर्न करता है, आज के खाने को कन्वर्ट करता है आइसलिम एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और पिछले जो कचरा भरा हुआ है उसको भी जलाकर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। सीसम इंडिकम कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, बॉडी को ओट्स प्रोवाइड, जो फाइबर के तरीके से पहुंच जाता है आपकी बॉडी में, ओट्स है इसके अंदर में, इसके अंदर में रागी है। अब हमारी मोटापे वाले को देखो, उनकी उंगलियां नहीं मुड़ती हैं, उनके हाथ पैर आलती पालती मारकर नहीं बैठ पाते हैं, चढ़ते हैं सांस फूल जाती है, उनके लंग्स, उनके जो फेफड़े हैं ना, चेस्ट जो है वो ऐसे टाइट हो चुके हैं। ये इलास्टिक पन लाती है, आपकी स्किन आपकी आर्टरीज के अंदर में इलास्टिक पन लेके आती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है, राइट। देन इसके अंदर में वे एंड सोया प्रोटीन, बॉडी को आपकी हाइट जितनी है उतना आपको प्रोटीन चाहिए होता है उतने हिसाब से। लेकिन हम कई लोग बोलते हैं हम नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, वे और सोया प्रोटीन, अगर किसी को डायलिसिस का प्रॉब्लम है, अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन जहर होता है उसके लिए। लेकिन कंपनी ने क्या काम किया, वे एंड सोया प्रोटीन का एब्सोल्यूट निकाला, उतने ही डाला जो किडनी पे लोड ना दे। आप बच्चों को दे सकते हैं, जैसा आप खाते हैं ऑटोमेटिक घुल जाता है, आपकी किडनी पे लोड डलता ही नहीं है, राइट। तो वे एंड सोया प्रोटीन का एब्सोल्यूट है, आपकी बॉडी को प्रॉपर जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोवाइड करता है डेली के हिसाब से। देन अश्वगंधा है इसके अंदर में, कपिकाचू वही मुकना मखमली बीज आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करती है, राइट। डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज है, प्लांट बेस है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। हाई बीपी लो बीपी वालों को बिल्कुल दे सकते हैं, उनका बीपी बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल एचडीएल को बैलेंस कर देता है। प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रखना, फर्स्ट 6 मंथ आप दे सकते हैं, राइट। देन अगर कुछ लेडीज की बात करें फीडिंग करती हैं, कुछ को मेनोपॉज आ चुका होता है, मैं एक चीज वो भी बोलता हूँ, जितनी भी थायराइड पेशेंट लेडीज हैं उनको आप देंगे तो इसके अंदर में नेचुरल एस्ट्रोजन भी है इसके अंदर में, लेडीज के जो जेंट्स और लेडीज के लिए फायदेमंद होता है। थायराइड प्रॉब्लम वालों को बिल्कुल दे सकते हैं, अचानक उनका थायराइड भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हार्ट डिजीज बिल्कुल दे सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, जिनको स्किन सोरासिस की प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन लॉस नहीं हो रहा, उनकी बॉडी में यूरिक एसिड कितना भी बढ़ जाए उनकी बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना शुरू कर देता है, इसलिए स्किन पे भी अच्छा काम करता है, बेटर है। और अच्छी बात क्या है आइसक्रीम के बारे में,
अदर में इसमें फर्क यह है कि अदर में कहते हैं ब्रेकफास्ट छोड़ दो, लंच छोड़ दो, डिनर छोड़ दो, आप उस पे आ जाओ। लोग बोलते हैं मैं आजकल डाइटिंग पे चल रहा हूँ, लेकिन हम बोलते हैं आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ब्रेकफास्ट करो और लंच करो अपनी पसंद का करो। हाँ, चीनी, चावल, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ये सब छोड़ देना बस आप, राइट। आप रात का डिनर स्किप कर दो, कोई भी एक मील रिप्लेस कर दो, शाम को 5, 6, 7 बजे तक खा लो उसको। कई लोग सोचते हैं मैं रात के 10, 11 बजे तक खाऊंगा, नहीं, राक्षस भोज नहीं करना है। ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, राक्षस भोज नहीं करना, शाम को खा लेना है ये। और उसके बाद भी भूख लग जाए तो थोड़ा सलाद खा लो, दूध पी लो, भूख शांत हो जाएगी। लोग बोलते हैं सर रात को नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, मैं बोलता हूँ खाएंगे तो मर जाएंगे, राइट। देन आई ग्लो। अब आई ग्लो का काम क्या है? ये इकलौता ऐसा दुनिया का प्रोडक्ट है जो आपकी पहले अंदर से सुंदर बनाता है, उसके बाद बाहर से आपको सुंदर बनाता है। कहते हैं कि आपके दिल, किडनी, लिवर, ब्लड, अगर ऑर्गन स्वस्थ हैं तो आपके चेहरे पर ललाट अपने आप चमकता है। 80 साल 90 साल के भी ऋषि मुनि या हमारे दादाजी नाना जी इतने हेल्दी होते हैं क्योंकि उन्होंने हेल्दी खाना खाया हुआ था। अंदर स्वस्थ, बाहर से अपने आप स्वस्थ होते हैं। तो ब्यूटी सिर्फ बाहर से नहीं, आपके अंदर से भी होती है। आपकी स्किन, आपको ग्लो दिखना चाहिए, राइट। अब हम इसकी बात करते हैं आई ग्लो क्यों और कैसे काम करता है। इसकी मार्केट बहुत ज्यादा है। आप देखोगे आज पार्लर, सैलून में जाते हैं तो शेविंग करने के बाद में या लेडीज जाती हैं तो उनको बोलते हैं दीदी ये लगा लो, ये कैप्सूल, ये देन बोलेंगे तो स्किन टोनर लगा लो, देन मसाज, फेस पैक, बहुत कुछ है। लेकिन आई ग्लो अकेला दे दो, अकेला काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले सैफ्रॉन है, इसके अंदर सैफ्रॉन है। और अच्छी बात क्या है पता है दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर कश्मीर से बेहतरीन केसर दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। और कंपनी ने उस कश्मीर के केसर का एक्टिव मॉलिक्यूल्स लिया और केसर दूध में मिला के दे देता है एक प्रेग्नेंट लेडी को कि बच्चा पैदा होगा, सुंदर पैदा होगा। अब हम तो पैदा हो चुके हैं, अब हम केसर को ले सकते हैं अच्छा हेल्दी स्किन दिखाने के लिए। ये एंटी कैंसरस भी है। ये बहुत, आयुर्वेद में इसके बहुत सारे बेनिफिट लिखे हुए हैं, राइट। ये मॉइस्चराइजिंग पे अच्छा काम करता है, ये स्किन की न्यूट्रिशन को अच्छा प्रोवाइड करता है, ब्लिस्म एंड फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालता है, राइट। इसके अंदर जो डाला गया हुआ है एक प्रोसेस है। पहले सफाई करेंगे। आप कभी भी पार्लर जाते हैं, जितने भी लेडीज हैं या कोई भी हो, आप देखेंगे पहले वो एक टोनर लेते हैं, उसको क्लींजिंग के लिए अच्छा काम करते हैं। इसके अंदर ड्रम स्टिक है, सहजन की फली जो सांभर में यूज की जाती है। अब वो हेल्दी प्रोटीन भी तो है, लेकिन वो बॉडी के अंदर में जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, ये जितने भी फ्री रेडिकल जो जम चुके हैं, उसको बाहर निकाल देता है ये, राइट। देन इसके अंदर में खीरे का एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। अब होता क्या है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई के लिए कंपनी ने इसके अंदर में ग्रैप सीड्स डाले हुए हैं। अब हम इसको पीते हैं, पता ही चलता कब बॉडी में गया। अब ये ब्लड के अंदर जाने के बाद में ये स्क्रब करता है। ब्लड जितनी रफ्तार से चलते हैं उतनी तेज से ये ब्लड का स्क्रब भी करना स्टार्ट कर देता है, तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है इसकी वजह से, राइट। देन इसके अंदर में कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड का सबसे जो बेहतरीन काम होता है हमारे डार्क स्पॉट्स। आपको चोट लग गई थी कभी, आपको पिंपल्स बन गए थे, आ गए तो हमने उसको फाड़ दिया, तोड़ दिया, जो भी कुछ कर दिया तो दाग बनना शुरू हो जाता है। ये उस डार्क स्पॉट पे जाके अच्छा काम करता है, मेंटेन करते हैं, राइट। देन सन डैमेज, सन बर्न, आप देखोगे चेहरे पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, हाथों में कई लेडीज अपना हाथ छुपा के चलती है, चेहरा ढक के चलती हैं, ये सन बर्न पे अच्छा काम करता है। देन इसके अंदर में मुलेठी का एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। मुलेठी सिर्फ गले के लिए फायदेमंद नहीं है, आपके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है, आपके मेमोरी शार्प करती है, आपके जॉइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो ऑयल होता है ना, वो आपके स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, लंग्स पे अच्छा काम करता है, मेमोरी पे अच्छा काम करता है, आपके गले के लिए तो काम करता ही करता है आपके लिए, राइट। डार्क स्पॉट पे अच्छा काम करता है ये। इसके अंदर में ल्यूटीन यानी कि गेंदे का फूल का एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। कुदरत ने इसका डिजाइन ऐसा किया हुआ, आप देखेंगे ये कई फूलों से बना हुआ एक है, हमारे कई सेल से हमारी पूरी बॉडी हुई है। ये हमारी स्किन को नर्सिंग का अच्छा काम करता है, स्किन हाइड्रेशन पे अच्छा काम करता है ये, राइट। सेल्स कंडक्टिविटी पे बहुत अच्छा काम करता है। नेचुरल कोकोड एंजाइम 20 साल के बच्चों में देखेंगे, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, 15-20 साल तक के में जल्दी रिकवरी हो जाती है, चोट लगती जल्दी ठीक हो जाता है, बीमार तो जल्दी ठीक होते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी के Q10 कम होना शुरू होता है। Q10 क्या, मैं सिंपली बताता हूँ, हमारी हर बॉडी के हर सेल्स का एक जनरेटर है।
हर सेल्स का एक जनरेटर होता है, जहां जहां सेल्स के जनरेटर फ्यूज होते हैं, बल्ब फ्यूज होते हैं, वहां बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर में दोबारा से कोक्यूटेन एंजाइम रीजनरेट करना, प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। अब आपकी बॉडी का हर जनरेटर बल्ब जल गया तो स्किन ग्लो हो जाती है। बेनिफिट आई ग्लो, सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, काले को गोरा नहीं करेगी, लेकिन हाँ कान्हा जी के तरह एचडी ग्लो जरूर लेके आ जाएगी। स्किन लाइटनिंग पे अच्छा काम करती है, एंटी एजिंग बढ़ती उम्र रोक देती है, एंटी रिंकल पे बहुत अच्छा काम करती है, स्किन को मॉइस्चराइजर, यानी कि आपको अदर मॉइस्चराइजर क्रीम लेने की जरूरत नहीं है, केमिकल वाली मॉइस्चराइजर क्रीम की जरूरत नहीं है। डार्क स्पॉट रेडिएशन पे अच्छा काम करती है, ये ब्लिज्म कंट्रोल करती है, जिसके लिए बहुत खर्चे करते हैं लोग आज, राइट। कॉम्प्लेक्शन बहुत, मतलब आपको लगता है लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते, क्या बात है बड़े चमक रहे हो आजकल। स्किन डैमेज कंट्रोल करती है। डबल पैच देखा होगा आपने, यहाँ पे लटके हुए होते हैं गले के नीचे, ये विद इन 45 to 90 डेज के अंदर में ये कंप्रेस कर देता है, आपकी गर्दन दिखने लग जाती है। लीवर, फैटी लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, लीवर अच्छा डिटॉक्स करती है, ब्लड प्यूरिफाई पे अच्छा काम करती है। आप जिस उम्र में है, आपकी उम्र से 10-20 साल कम दिखने लग जाती है। मैं रेगुलर 1 से 2 पाउच डेली पीता हूँ, कभी नहीं छोड़ता मैं 46 साल का हो चुका हूँ, 46 ईयर का हो चुका हूं मैं, लेकिन आज लोग मुझे बोलते हैं अशोक जी क्या बात है यार, बड़े चमक रहे हो, राइट। मैं आइसक्रीम खाता हूँ, 115 किलो का वजन था मेरा, जितने लोग मुझे जानते हैं, पुराने फोटोग्राफ आप सभी को आपके लोग दिखा देंगे, फेसबुक या बाकी जगह पर है। 115 किलो का वजन था। आज मैं सब कुछ, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, फास्ट फूड सब कुछ खाता हूँ, लेकिन बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी जा रहा है, डाइजेशन भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, अभी बिल्कुल फिट हूँ, राइट। तो ये तो प्रोडक्ट हुए हम सभी के लिए, सभी लोग यूज कर सकते हैं। 1 से 2 आई ग्लो, मतलब कि आप कोशिश करें, आप सुबह तो लें, लेकिन शाम को जब आप बेड पे जाएं सोने के लिए 1 पाउच डेली पी लें, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी स्किन रिपेयर रात को सोते समय जल्दी हो जाती है, राइट, और बहुत तेज से होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसको हर किसी, कोई भी ले सकता है, कोई जरूरी कि कोई बीमार है या नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है या कॉस्मेटिक की ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जब लेना स्टार्ट करेंगे तो बहुत तेज से फायदा होना शुरू हो जाता है, आपको खुद दिख जाता है। अब बात करते हैं आई केयर के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं, जब कभी भी केवाईपी होती है, वीओपी में लेता हूं, जब कभी भी इस आई केयर का जिक्र होता है ना, मेरे दोनों हाथ एक साथ हो जाते हैं, और कंपनी को थैंक्स करता हूं मैं कि इंडस वीवर ने इस पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन पावरफुल जॉब के लिए जो सैलरी नहीं लेती है, हमारे घर की माँ, बेटी, बहन, दादा, दादी और नानी के लिए, जो हमारा इतनी केयर करती है, उनके लिए ऐसी चीज बना दी जिन्होंने हमें जिंदगी दी, और जैसे तो उम्र बढ़ती है ना, उनकी जिंदगी खत्म होनी शुरू हो जाती है। माँ का सबसे बड़ा कर्ज लोग जानते हैं दूध होता है, माँ का दूध दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है, लेकिन इससे भी बड़ा कर्ज है माँ की हड्डियां। तो थैंक्स टू इंडस वीवर के आई केयर, इस दुनिया की सबसे मैं बोलता हूँ, लेडीज, आप जितनी भी लेडीज सुन रही हैं, मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है लेकिन भूल गए लोग, इस दुनिया के सबसे बड़े आयुर्वेद, सबसे बड़े डॉक्टर लेडीज हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर लेडीज हैं, उनका हॉस्पिटल है किचन, और उनके जो मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स है, वो है मसाले, सब्जियां और फ्रूट्स। उन्हें पता है कब कब क्या देना चाहिए, लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक हमारा इतना ध्यान रखती है, इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हमारे उठने से पहले ये उठ जाती है, पानी भरती है, ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, उसके बाद दादी को, सास ससुर की सेवा में लग जाती हैं, और जैसे खाना खाने का टाइम आता है तो लंच का टाइम बन जाता है, फिर जल्दबाजी में जो कुछ खाया मिल गया खा लिया, देन लंच प्रोवाइड करती है, बर्तन धोती है, फिर लंच बनाती है, फिर बर्तन धोती है, पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, और जब आराम करने का टाइम है तो डिनर का टाइम आ चुका है, डिनर कराते कराते सबको सुला देती है, और रात के 10, 11, 12 बजे बेचारी खाना खाने के लिए बैठती है, और उतना खा भी नहीं पाती, क्योंकि बॉडी इतना आज के समय में इतना वो हेडेक हो जाता है, इतना बैलेंस करना भारी पड़ जाता है घर को, कि उतना खाना भी नहीं खा पाती है। अब इनकी बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। पहले तो 35 साल के ऊपर होता था, 50 साल के ऊपर मेनोपॉज जब भी आता था उसके बाद होती थी, आज तो 20 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी इनको प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक, राइट।
आज सोचो कितना ज्यादा हो रहा है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है आज इनको। आज सेक्सुअल डिसऑर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको। आज ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, बोन डेंसिटी वीक हो रही है इनकी। आज बच्चेदानी को अलग कर दिया जा रहा है। 20-25 साल की उम्र में मैं देखता हूँ उनके यूट्रस को ऑपरेट कर दिया जा रहा है। सिस्ट की प्रॉब्लम बता के यूट्रस ऑपरेट हो जा रही है। कोई ऐसी चीज बनी नहीं है। कहते हैं एक माँ के गर्भ से बच्चेदानी अलग कर दो, माँ की आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक लेडी से जाके पूछो जो बहुत सारे ट्रीटमेंट करा रही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आईवीएफ जा जाके परेशान हो जा रही है और लोगों के ताने सुन पाती हैं। एंजाइटी की प्रॉब्लम बन रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वो कोशिश करना चाहती है लेकिन डायग्नोज में नहीं आता, अपने मुंह से शर्म का मारे बता नहीं पाती हैं और हम और आप पहचान नहीं पाते इस चीज को। लेकिन इंडस भी वन है पहचाना एक लेडीज को क्या चाहिए। स्ट्रेस, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटिक, बीपी, यूट्रस प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, यूटेन इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या क्या करें। लेकिन इंडस भी वन ने इकलौता ऐसा नायाब संजीवनी बना दी लेडीज के लिए कि आज लेडीज को जो भी प्रॉब्लम आती है जो वो बयान नहीं कर पाती है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो 42% स्ट्रेस है उनको, 68% लेडीज को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा 80% लेडीज को हार्मोनल इश्यू है। कैसे करें, अब इस जगह पे बात करें। कंपनी ने इस आई केयर को जो बनाया है ना, बेहतरीन, मैं कहता हूँ रियली दिल से बताऊं। हमारी जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना तो एक बच्चे की हड्डियां माँ की हड्डियों से बननी शुरू होती है। माँ को कुछ खाना मिले या ना मिले लेकिन माँ अपने बच्चों को दे चुकी होती है। उनके कमर के नीचे का हिस्सा खाली होना शुरू हो जाता है। कभी आप अपनी मम्मी की अपनी वाइफ जो भी लेडीज होंगे ना उनको कभी कलर एक्सरे कराओ तो कमर के नीचे के हिस्से में देखेंगे तो आपको कलर में दिखाई देगा कि बड़े बड़े पोर्ट्स हो चुके हैं। और जो 45-48 के बाद मेनोपॉज आता था आज वो 30-35-38 में ही आना शुरू हो चुका होता है। एस्ट्रोजन बॉडी में बनने बंद हो जाते हैं। जैसे एस्ट्रोजन बॉडी में बंद हुए अब उनको उनकी बॉडी से विटामिन यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी बड़ी तेजी से गिरना शुरू होता है। अब हड्डियां बुरबुरी हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कंपनी ने उन सबको समझते हुए एज पर आयुर्वेद इस आई को बनाया। इसके अंदर में इन कुरकुमिन है। इन कुरकुमिन का मतलब होता है, इनका मतलब हो गया इंडस वीवा, कुरकुमिन मतलब हो गया हल्दी का जो मेन मॉलिक्यूल्स होता है, जो जीवित तत्व होता है। कभी खड़ी हल्दी को तोड़ेंगे तो उसमें डार्क पॉइंट होता है बीच का, वही इसकी असली मेडिसिनल वैल्यू है, बाकी तो खाने लायक है बस। राइट, तो उस कुरकुमिन को निकाला। अब कुरकुमिन जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, उबटन में हल्दी, शादी में हल्दी, मरण में हल्दी, हर जगह हल्दी का बहुत बड़ा नाम है इसका। और ये एंटीऑक्सीडेंट तो है, ये इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है ये। और अच्छी बात क्या ये हमारे जितने भी बोन डेंसिटी की वीकनेस या टूट फूट में होती है, अब हमारी बॉडी के अंदर में लेडीज में जो नील पड़ जाता है, पर जहां पकड़ो वहीं नील पड़ जाता है, चोट लगती है नील पड़ जाता है, बहुत अच्छा काम करती है। राइट, दूसरा है इसके अंदर में बॉसविला। अब ये जो गोंद है ना ये कोई नॉर्मल गोंद नहीं है, ये पहाड़ों पे जो पेड़ पाए जाते हैं उन पेड़ों से ये गोंद निकाला जाता है। ये इंफ्लेमेटरी पे बहुत अच्छा काम करता है। बॉन डेंसिटी जो वीक हो जाती है, जिन लेडीज को सफेद पानी की दिक्कत है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो बॉडी से हड्डियां गल के बाहर निकल रही हैं, उसकी वजह से अगर वो कंसीव भी करती हैं तो मिसकरेज हो जाता है, क्योंकि तेजाब भी तो जा रहा है, अंडे को खराब कर दे रहा है, या अंडे बनने नहीं दे रहे हैं, या उनकी बॉन डेंसिटी वीक हो रही है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय गिरती हैं तो मल्टीपल फ्रैक्चर आ जाते हैं, ये वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बहुत अच्छा काम करता है। और एक बात और, जितनी भी थायराइड पेशेंट जो लेडीज हैं जो वो सुबह सुबह थायराइड की गोली लेती हैं, उसके अंदर में सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। ये आपकी बॉडी के अंदर में नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, वो भी प्लांट बेस्ड। कहते हैं ना कि अगर माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है तो बच्चे के लिए कुदरत ने गाय पैदा की हुई है, गाय का दूध बच्चों को माँ के दूध के बराबर आता है, वो हजम हो जाता है। तो अब नेचुरल एस्ट्रोजन बॉडी में बनने बंद हो चुके हैं, तो कुदरत ने इसके अंदर नेचुरल एस्ट्रोजन बॉडी में बनाए हुए जो लेडीज को मिल जाता है। राइट, देन इसके अंदर में वलेरियन है। अब ये नींद नहीं आना, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ये उस पर बहुत अच्छा काम करता है। अब इसको पीने के बाद साउंड स्लीप, आप चाहे 2 बजे तक काम करती हैं, जब आप सोने जाती हैं तो आपको नींद प्रॉपर आती है और सुबह फ्रेश उठती हैं आप। राइट, तो एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, आपको नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाकर काम करता है। और शतावरी, ये तो अमृत है, ये भी तो
अमृत एक औरत के लिए, शतावरी कैसे कहां से बनती है भूल जाओ, शतावरी का एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाला जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। दाढ़ी मतलब चेहरे पे बाल आ चुके हैं, या पीरियड आगे पीछे होता चला जा रहा है, या बार बार आ रहा है, या बहुत ज्यादा आ रहा है, पेनफुल हो रहा है, ये उस पर बहुत अच्छा काम करता है। आपका एमसी रेगुलर कर देती है। अगर कहीं आप, बहुत सारी लेडीज को पता है कि 2-2 3-3 महीने हो जाता है, आता नहीं, और आता तो बिल्कुल फ्लो में आता है, 2-2 3-3 दिन ही, एक हफ्ते बहुत ज्यादा आता है, किसी को महीने में 2-2 बार आता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए। देन इसके बाद इसके अंदर जो डाला गया हुआ है सैफ्रॉन, केसर का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ये उनकी स्किन यानी कि न्यूट्री कॉस्मेटिक पे भी बहुत अच्छा काम करता है। उनको स्किन पे, उनके हेयर, बालों में, उनके नाखूनों में, उनको अंदर और बाहर से बहुत अच्छा फायदा देना स्टार्ट करता है। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, स्किन, उनकी स्किन पे ग्लो आता है, उनके बालों में चमक आने शुरू हो जाती है। सोर सूप, इसको हनुमान फल के नाम से जानते हैं, अगर कभी गूगल पर सर्च करो, हनुमान फल के नाम से जाना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। ये बॉडी में जाकर सबसे पहले तो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इसकी शेप देखेंगे सोर सूप की, ये आपके दिल की तरह से बना हुआ है, आपके हार्ट को अच्छा काम करता है, राइट। ये एंटी कैंसरस है, ये डायबिटिक को बैलेंस करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज है, नेचुरल मिठास है। पीच फ्लेवर, अब आपको बता दूं कि ये आपकी यूटीआई इन्फेक्शन पे अच्छा काम करता है, आपके हाई बीपी लो बीपी को वजह से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, एलडीएल एचडीएल को बैलेंस करता है आपकी, राइट। देन अगर मैं इसकी बात करूं तो आड़ू एक टेस्टी है, लेकिन कुदरत ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस आड़ू आपके दिल के आकार का है, ये आप कभी देखेंगे तुम। देन सीसम एंड इंडिकम, इसके अंदर काले मॉलिक्यूल्स यानी कि काले तिल का मॉलिक्यूल्स है, एंटी कैंसरस है, एलडीएल एचडीएल को बैलेंस करता है। सोच के देखिएगा, सर्दियों में ही तिल के लड्डू, गज्जक, रेवड़ी, यानी कि इनसे जुड़े हुए त्योहार क्यों आते हैं, क्योंकि कुदरत को और ऋषि मुनियों को, बड़े बुजुर्गों को, पुराने लोगों को पता था कि पढ़ाने लिखाने से अच्छा कि त्योहार में डाल दो, उनके कल्चर में डाल दो, खान पान में डाल दो। तो सर्दियों में हमारा कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो ये इसको जाके बैलेंस करना शुरू कर देता है, राइट। देन इसके अंदर में और भी ऐसे जो हर्ब्स, इसके अंदर आंवला है। आंवले, बहुत से लोगों को पता है कि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन 90% लोगों को, सच बताऊं 95% लोगों को नहीं पता कि हर आंवले में विटामिन सी नहीं पाया जाता, कुछ ही प्रजाति में पाया जाता है, राइट। अब इसके अंदर जो आंवला यूज किया गया हुआ, उसके अंदर में नेचुरल विटामिन सी पाया गया हुआ, जो वो लिया गया हुआ है, और भी बहुत सारे काम है यूज होते हैं इसके। देन एलोवेरा का एक्टिव मॉलिक्यूल इसके अंदर लिया गया हुआ है, राइट। अब मैं इस आई केयर के बारे में एक ही बात बोलता हूं कि एक लेडीज को किसी भी उम्र की है, खासकर 35 साल के ऊपर तो है, लेकिन ये 15 साल 16 साल के ऊपर के जो गर्ल्स को, जो हमारी बेटियों को, जो आज एमसी स्टार्ट होती है, उनको पहले टाइम से ही उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि इतना फास्ट फूड खा चुकी हैं। उनके खाने में जो अजीनोमोटो या बाकी फास्ट फूड या बाकी चीजें खाई जा रही हैं, उनके उसका हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर में कुरकुमिन, बॉसवेला या बाकी चीजें जितने भी हैं, आप बॉडी को क्या क्या फायदे देंगे, इनको हार्मोनल बैलेंस पे काम करती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको कंसीव नहीं हो पाता या अंडे नहीं बन पा रहे हैं, उस पर जाके बहुत अच्छा काम करता है। ये सफेद पानी की दिक्कत को रोक देती है ये, क्योंकि सफेद पानी को रोकने के लिए बॉडी का टेम्परेचर कूलन होना बहुत जरूरी है, और हम जितनी मेडिसिन खाते हैं बॉडी और गर्म हो जाती है, और जल्दी तेजी से सफेद पानी आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये आपकी बॉडी को एल्कलाइन करना स्टार्ट करती है, कूलन का काम करती है। अब आपकी बॉडी ठंडक में रहती है, राइट। मौसम के हिसाब से गर्मी में बॉडी ठंडी होती है और गर्मी में बॉडी गर्म रहती है, टेम्परेचर नॉर्मल, अपनी बॉडी को अपना बैलेंस करता है। देन ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम पे अच्छा काम करता है ये, बोन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग करता है ये, राइट। देन कॉस्मेटिक वेलनेस, आपके सर से लेके पैर तक, आपके नाखून, आपकी स्किन, आपकी आईज, आपके बहुत अच्छा काम करता है ये। जेब्रा क्रॉसिंग भी हटा देती है आपकी बॉडी से, राइट। पता है माथे का कुछ और, यहाँ का कुछ और, आप बिना मास्क लगाए, मतलब बिना चेहरे को ढके हुए भी आप बिंदास सनबर्न को दूर हटा के आप निकल सकते हैं। देन आपका फिजिकल बिल्कुल ठीक ठाक रखता है, आप सुबह से लेकर रात तक काम करेंगे, आपको थकने नहीं देगा, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आने देगा, आपकी हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखता है, आपके गठिया बाई पे अच्छा काम करता है, आपका यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकाल देता है आपकी बॉडी से, राइट। बढ़ती उम्र को रोक देता है और आपको एक्चुअल उम्र में लेके आता है जो आपकी उम्र है। देन इम्यून वेलनेस, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बहुत अच्छा काम करता है ये। जो भी मौसम के हिसाब से सर्दी गर्मी लग जाती है, आप कभी भी नोट करना कि बहुत सारी लेडीज पानी में काम करती है, उनको सर्दी लग जाती है, हाथ पैरों में
तो अजीब सी स्किन उतरने लग जाती है, और किचन में खड़े खड़े काम करती हैं तो उनकी कमर और घुटने लॉक हो जाते हैं, बैठ नहीं पाती, बैठ के तो खड़ी नहीं हो पाती हैं। देखना उनको बहुत तेज से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। देन गट वेलनेस, अब वो किसी भी उम्र में है, मतलब 80 साल की जो दादी माँ जब चलती थी ना, अपने सर पर अपने काम में लगी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती, थकान नाम की चीज नहीं होती है। आपको एंटायर बॉडी के अंदर में आपको स्ट्रेंथ देती है, आपकी बॉन्ड डेंसिटी और मस्कुलर डिसऑर्डर पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा काम कर देती है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देती है, राइट। गैस्ट्रोलॉजिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, कब्ज, बहुत सारी लेडीज को गाड़ी में जब चलती है ना, कार में, जैसे शीशा बंद हो जाता है उनको वॉमिटिंग आनी शुरू होती है, पहाड़ों पर चढ़ती है तो उनको वॉमिटिंग आती है, सीढ़ियों से नीचे झांक के देती है उनको डर होता है, फेयर होता है उनको, ये सारी चीजें दूर होनी शुरू हो जाती है। तो आई केयर बेसिकली हर एक लेडीज को देना जरूरी है। डायबिटिक, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक कोई भी लेडीज हो बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि फ्रुक्टोज है, सुक्रोज नहीं है उनके अंदर में, राइट। लो बीपी, हाई बीपी बिल्कुल देना चाहिए। एज लिमिट वैसे तो 35 साल के ऊपर के हैं, लेकिन आप 15-16 साल के ऊपर जिनको एमसी बच्चों को स्टार्ट हो चुका होता है, 16 साल के ऊपर को, आप पहले दिन से देना स्टार्ट कर दीजिएगा, उनके हार्मोन्स को कंट्रोल कर देती है। बाकी तो 30 ml सुबह, 30 ml शाम को है, लेकिन टेस्टी नहीं बल्कि बोलूंगा डिलीशियस है, आप कभी भी पी ले। वैसे सुबह सुबह आपकी बॉडी में जाते हैं, एल्कलाइन कर देता है आपकी पूरी बॉडी को, राइट। और कोशिश यही है, एम्प्टी स्टमक आप लेंगे तो उसके बाद आप खाना खाएंगे तो और अच्छा काम करती है, खाने को भी डाइजेस्ट करती है और आपकी बॉडी में वो जल्दी घुल भी जाता है वो। पानी में डाइल्यूट कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। कई लोगों, लेडीज को उबकाई सी आती है, जी मचला जाता है ना उसको पीने, कुछ लोग लेडीज कहती हैं, आप 30 ml लेते हैं तो उतना 30 ml पानी मिला के डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है आपको, चाहे तो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के, और अगर मैं बोलूं प्रेग्नेंट लेडी है या वो फीडिंग करती है, माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसके ऊपर अभी बाकायदा रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा, बाकी अपने फिजिशियन से आप उसको एडवाइस लेके ले सकते हैं। लेकिन प्लीज जेंट्स ट्राई ना करें, सारे प्रोडक्ट तो ट्राई करें, लेकिन आई केयर जितने भी जेंट्स है वो बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि होगा यही कि पहले थे ही मैन और जैसे ही पीना शुरू कर देंगे पता चला अगले दिन सुबह उठे बन गए शी मैन, नहीं लेना है। उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि हम आदमी में एक एस्ट्रोजन पाया जाता है, लेडीज में डबल हार्मोन्स, हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स होते हैं और लेडीज में डबल हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर में डबल हार्मोन्स हैं। तो प्लीज जेंट्स बिल्कुल ट्राई ना करें, कभी चखने का मतलब थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए सोच भी नहीं, राइट। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट हैं हमारे, मैं इन प्रोडक्ट के बारे में एक बात बोलता हूं, इन प्रोडक्ट की जरूरत हमें और हमारे सारे परिवार को है। बेहिचक लोगों को दें, उनकी मेडिसिन के साथ में दें, उनको ट्रीटमेंट के साथ में दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सिक्योर रहे तो टाइम टू टाइम आप अपनी फैमिली को ये देना स्टार्ट कर दीजिएगा। बिना डॉक्टर बने, बिना कि तुम्हारी जिंदगी बचा दूंगा, तुमको अमर कर दूंगा, नहीं, ये सब नहीं बोलना है। जो भी सिस्टमेटिक है उसके हिसाब से देना स्टार्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। जितना मैं मुझे आया, कोई गलती हो गई हो तो मैं सॉरी चाहूंगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको जितना सिंपली तरीके से समझा सकूं मैंने आपको समझाने की कोशिश की, राइट। एंड बैक टू होस्ट अगेन। और मैं चाहूंगा कि सारे प्रोडक्ट अपनी फैमिली को पहले दें, अपने घर वाले, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को पहले दें, क्योंकि पहला तो मुखिया अगर आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनको देना स्टार्ट कर दीजिएगा, राइट। बाकी इतना केयरफुली आप लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ashok sir, for the session, sir. Thanks a lot. Thank you, Ashok ji, and thank you, Sanjeev ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.